साथियों, 3000 खूबसूरत लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले जावेद की आज रोचक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं हम। और यह सच्ची घटना है, साल 2015 की है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, एक नाम नूरुल हसन बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत गांव का एक आदमी है। गांव का नाम है हररायपुर, वहां का रहने वाला होता है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी और पढ़ने में बेहद होशियार और परिवार बेहद गरीब होता है। इस लड़के ने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए कोशिश करता है, पढ़ाई करता है तो नंबर इंजीनियरिंग में आ जाता है। तो कुछ साल के बाद वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि अभी कुछ छोटा है और कुछ मेहनत की जाए। मेहनत करता है तो साइंटिस्ट बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी कुछ हल्का रह जाता है, कुछ और मेहनत की जाए और कुछ कामयाबी हासिल की जाए। अब वह सिविल सर्विस की तैयारी में जुट जाता है और यूपीएससी एग्जाम देता है। पहली बार में तो खैर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब वह दूसरी बार मेहनत करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, तो आखिरकार वह यूपीएससी एग्जाम को पास कर लेता है। उसको रैंक आती है 625 रैंक आती है। जैसे ही 625वीं रैंक को मिलती है तो वो लड़का आईपीएस ऑफिसर चुन लिया जाता है और कैडर मिलता है, महाराष्ट्र का कैडर मिलता है। सोशल मीडिया पर उस लड़के के बारे में तमाम जानकारियां साझा की जाने लगी। कहां से निकला, कैसे निकला और उसने कैसे यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया, इन सब को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियां साझा की जाने लगी। अब एक चपरासी का बेटा आईपीएस ऑफिसर बन गया। इस तरह के माहौल में रहकर उसने पढ़ाई की। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई उसके बारे में समझना चाहता था, हर कोई उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक था। जो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो आज की इसी सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और उसी का एक थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल जब इंसान कोई साधारण हो, जब इसकी कोई अपनी पहचान ना हो तो दोस्त भी नहीं बनते हैं, पहचान भी सीमित रह जाती है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की पहचान बड़ी हो जाए तो लोग उसको उसके नाम से जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, जिसको सोशल मीडिया पर अगर आज के दौर में इसका नाम हर कोई जानना चाहता हो तो वो तरक्की पर तरक्की कर रहा हो, तो कौन उससे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। जब तक वो व्यक्ति साधारण था तब तक तो उसके सोशल मीडिया फेसबुक पर मात्र 500 फ्रेंड होते हैं। फिर सिर्फ फेसबुक पर जैसे ही उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस रखा, कैडर 2015 बैच का महाराष्ट्र कैडर के बारे में लिखा, 2-4 अच्छी फोटोग्राफ उसने डाली। देखते ही देखते फ्रेंड रिक्वेस्ट की लाइन लग जाती है और सबसे ज्यादा जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो पहले 500 थे, कब 5000 से ज्यादा हो गए, उसे पता भी नहीं चला। जब उसने अपने ऐसे निष्क्रिय दोस्तों को, फ्रेंड को आउट करना शुरू कर दिया, जो खूबसूरत चेहरे थे, उनके हाव भाव अच्छे थे, जो पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे पहचाने और अच्छे रहने
वाले थे जो जिनके कपड़े अच्छे थे, तो अच्छे उनके चेहरे पर देखने के बाद भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को लगातार एक्सेप्ट करता रहा। निष्क्रिय दोस्तों को उसने सूची से बाहर करता रहा। यही नहीं, अब देखते ही देखते लगभग 5200 से 3000 से ज्यादा लड़कियां थी जो अच्छे से अच्छे घरों की, बेहद पढ़ी लिखी, बेहद उच्च घरों से ताल्लुक रखने वाली और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ाने के बाद आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इसके लिए मुंबई से लेके अब दुनिया, मतलब देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से शादी के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे। और जब शादी के प्रस्ताव आने लगे तो उसने बहुत सारे मोबाइलों, बहुत सारे नंबरों पर उसने जब इंस्टाग्राम पे और मैसेंजर के जरिए उसने जवाब देना शुरू किया तो उसकी जो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, खूबसूरत लड़कियां जगह जगह से बातचीत करती और तरह तरह से अच्छे अच्छे कपड़ों में और हर तरह से जब बात करना शुरू कर देती हैं तो मीडिया पर यानी कि मैसेंजर पर लिखती थी आई लव यू, इधर से जवाब जाता था आई लव यू टू। और कुछ लड़कियां ऐसी होती थी कि कम कपड़े पहनकर वो किस करते हुए अपनी फोटो शेयर करती थी। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, लड़कियों की लाइन लगती जा रही थी। लगातार लड़कियां ही रहती थी कि बस तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, मुझसे शादी कर लो, जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगी और जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। सबसे ये सब सुन सुनकर बहुत अच्छा लगता था उस व्यक्ति को। इधर जब सब कुछ चल रहा था, लड़कियां होती थी कि मैसेंजर पर लगातार बातचीत करने की कोशिश करती थी, मैसेंजर पर कॉल करने की कोशिश करती थी। तो फेसबुक का एक मैसेंजर होता है, उसे वीडियो कॉल भी अनुमति मिल सकती है, यानी कि हम एक दूसरे को देखकर भी बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही बातचीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। जब बात कॉल की आती थी तब आप वीडियो कॉल की आती थी तो अधिकारी महोदय साफ मना कर दिया करते थे कि मैं अभी बिजी हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एक दिन की बात है, एक लड़की ने जिद पकड़ ली, हर हाल में आपसे वीडियो कॉल करनी है, आप चाहे कुछ भी हो जाए, यदि आपने वीडियो कॉल नहीं की तो बहुत खराब हो जाएगा। इस अधिकारी ने मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं वीडियो कॉल तो क्या, मैं कॉल पर भी बात नहीं कर सकता, चैटिंग करना है तो चैटिंग कर सकते हो। ऐसे में लड़की को बात कुछ अच्छी नहीं लगी, लड़की को गुस्सा आता है और लड़की ने जब अधिकारी के घर का पता निकालना शुरू कर दिया, कहाँ रहते हैं, तो लड़की अपनी माँ के साथ उनके घर पर पहुंच जाती है। उनके पिताजी से कहती है देखो तुम्हारा लड़का मुझे लगातार मैसेंजर पर बातचीत करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी है, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, देखो ये प्रोफाइल है और उनसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी यह रही इस मेरी मम्मी और इस तरह से ये लड़की ने जब उस लड़के को यानी आईपीएस ऑफिसर को पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर के पिता ने कहा देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे लड़का इससे बात नहीं कर सकता, शायद कुछ न कुछ बोल नहीं, गलत फहमी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा मैसेंजर की बातें थी तो वो सब कुछ दिखाना शुरू कर देती है। अब आगे वो लड़की बताते जा रही है कि आईपीएस ऑफिसर मुझसे मैसेंजर पे बात करता है, वीडियो कॉल बात करता है, इसी तरह अब रोज तीसरे दिन आके घर पे बैठ जाए और कुछ दबाव बनाना शुरू कर दे, कभी कुछ कहना शुरू कर दे तो थोड़ा परेशान हो जाते। 8 अगस्त 2019 को इज्जत नगर थाने में वो जाते हैं शमसुल हसन और जाकर कहते हैं मेरे बेटे का नाम से लड़कियों को परेशान कर रहा है, उनसे बातचीत करता है, आप इस मामले को तो सही से देखें। तो इज्जत नगर की
पुलिस होती है वो हरकत में आती है। आईपीएस ऑफिसर से संपर्क किया जाता है और बातचीत की जाती है, पूछा जाता है ये सब क्या है, क्या आप बातचीत करते हो, या ये आपकी फेसबुक आईडी है, ऐसा कुछ सारी बातें होती हैं। तो उधर वो कभी थाने में पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद कहने लगती है आईपीएस ऑफिसर ने मेरा यौन शोषण भी किया है। मतलब बात थोड़ी थी लेकिन थोड़ी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताने लगती है। अब यहाँ पर पूरी तरह से पूरी कहानी बयान करती है। अब पूरी एक एप्लीकेशन लिख कर देती है। पुलिस ने उन सबूत के आधार पर साइबर सेल से जब जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम आता है। नाम था जावेद, जो कि दिल्ली में रहकर ई रिक्शा चलाया करता था। पुलिस यानी कि जो बरेली की पुलिस सीधे दिल्ली जाती है, उसे व्यक्ति को जिसका नाम जावेद था उसकी धरती और उसके थाने, उसे सब थाने में लेकर के आती है। थाने में लाने के बाद पूछताछ करती है। उससे पूछा जाता है भाई क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा 500 लोग कल थे, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट और कोई बात भी नहीं करता था। बात जब समझ में आ जाती है तो वो ये भी बताता है कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और तभी उसने नूरुल हसन आईपीएस ऑफिसर के नाम पर एक फेक आईडी बनाई और उसके बाद फिर लड़कियों को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट डाला। तो अब उसके पास लड़कियों की लाइन लग गई। जब उसने फोटो डाली तो और भी ज्यादा उसकी जब डांस चॉइस थी तो वो बहुत ही हद तक जाने लगा। खूबसूरत लड़कियां होती थी, उनसे बातचीत करता था, उनसे कई बार न्यूड फोटोग्राफ्स भी मंगा लिया करता था। अब ई रिक्शे वाले की पत्नी आती है। उसने आके कहा कि अब तक मैं 5 मोबाइल तोड़ चुकी हूं और दिन रात जब देखो तब यह चैटिंग किया करते हैं। इनका बेटा इनके बराबर हो गया है, इनके बराबर हो गया है। तो अब उन कम और उम्र की लड़कियों से बात करते हैं जिनकी उम्र होती है 18 से 20 साल, जो बिल्कुल कपड़े उतार के उनकी न्यूड फोटो के साथ बातचीत किया करती थी। जब कॉल इन वो लड़कियां कॉल करने की कोशिश करती थी तो यह कॉल नहीं रिसीव करता था। पुलिस ने पूरे सबूत जुटाए। सबूत के बाद उसे जावेद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन वो लड़की थी, लड़की ने कहा पुलिस अफसर ने अधिकारी को बचाने के पुलिस ने अफसर को बचाने के लिए एक सीधे साधे जावेद नाम के व्यक्ति को, जो ई रिक्शा चलाता था दिल्ली के अंदर, उसको फंसा दिया है। ऐसे ऑफिसर को बचा रही है पुलिस, जबकि शमसुल हसन के पिता शमसुल हसन के पिता जो कहते हैं ऑफिसर के पिता होते हैं, तो उन्होंने ऐसे सबूत दिए जिससे पता चला कि माँ बेटी जबरदस्ती आईपीएस ऑफिसर को फंसाना चाहती थी, इनसे शादी करना चाहती थी, करने का बहाना या फिर पैसे लूटने का बहाना, इस तरह के षड्यंत्र रच रही थी। और जब ये बात निकल के लोगों के सामने आती है, जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई थी वो रिक्शा चलाता था और आईपीएस ऑफिसर के नाम से जो आईडी उसने बनाई थी, थोड़ी बहुत नहीं 3000 लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उसने एक अजीब कहानी ये थी। हालांकि पुलिस ने जिस मामले की जांच पड़ताल की तो माँ बेटी दोनों को भी जेल भेज दिया, क्योंकि वो उसके पिता यानी आईपीएस के पिता को ब्लैकमेल करना चाहती थी और उनसे पैसा ऐंठना चाहती थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी के घटनाक्रम को सुनाने का किसी उद्देश्य मेरा था, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है। और जब आईपीएस ऑफिसर नूरुल हसन के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये बेहद गरीब परिवार से होते हैं। इनके पिता के पास इतने रुपए नहीं थे कि 37,000 की इंजीनियरिंग की फीस वो ऐसे जमा कर देते थे। महज 1 एकड़ की जमीन यानी 1.25 बीघा जमीन ऐसे
बीघा जमीन को उन्होंने 1 लाख में सेल कर दिया था, बेच दिया था। उनकी कोशिश थी कि बेटा पढ़ जाए, कामयाब हो जाए, और बेटा पढ़ के जब कामयाब होता है तो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए उसने कोशिश ही नहीं की, बल्कि वो लगातार धीरे धीरे करता रहा। साइंटिस्ट भी बन गया, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, और इंटरव्यू में जो अपनी कहानी साझा करते हैं, कहते हैं कि जब मैं पढ़ा करता था तो जिस इलाके में बरेली में रहते थे, वहाँ पर कुछ मजदूर तबके के लोग होते थे। जो स्लम एरिया होता था, वहाँ बहुत तेज से आवाज़ में डीजे बजाए जाते थे। मेरी माँ घर घर जाकर थी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, साउंड थोड़ा हल्का कर लिया जाए ताकि बेटा मेरा बढ़ सके। लोग उनकी मदद करते थे, अपना साउंड कम कर दिया करते थे। और जब ये सब होने के बाद एक दिन चमत्कार होता है। उस लड़के ने अपना आप गरीब कुछ भी, और यदि आपने कुछ बनने की ठान ली तो आप भी कभी भी काम मतलब नाकामयाब तो हो ही नहीं सकते। कामयाब आपके हर हाल में होंगे। जब ये गरीब का बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है तो किसी का भी बच्चा आईपीएस नहीं, कुछ भी बन सकता है। और मैं आप सबको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करें। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।